से बिल्कुल बाहर हैं, कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो टू द पब्लिशिंग साइड, नॉट टू द अदरवाइज, ये नहीं करना। दूसरी बात ये है कि आप उनको गाइड करेंगे, कितने लोग लेबर यहाँ तैयार है काम करने के लिए? जो बंदे की लेबर है उनसे बात की गई है, उनको आज भी बताया गया है अगर वो रेडी सामने आ गए तो जो मीटिंग अरेंजमेंट होगा महीनेगा लेबर को लेकर जाइएगा, उससे बात करते रहिएगा। 9 बजे आपको बता दें, 9 बजे आप आपसे बात करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि 9 बजे मैं आपको सूचित कर दूँगा कौन कौन किसमें काम करेंगे। 9 बजे आप एक में आपके करना कि वहाँ आकर के कोई खत प्रवेश करें, वो नहीं है। ये मतलब अगर कोई बदमाशी करता है, आकर कहता है कि ये लेबर का काम करते थे हमारे हिस्सों को, हमने पहले उनको बता दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया कि उनको कहें। बट ये नहीं हो सकता है कि किसी के रहमो करम के ऊपर ये जो बड़ी मुश्किल से अनाज पैदा हुआ है इसको हम छोड़ दें और कहें कि ऐसा अब भूखे जिसको मरना है मरना, तो वो नहीं होगा। जिनसे बात करनी एक बार बात कर लीजिएगा कि भाई हम पहला चांस आपको दे रहे हैं, तो कल को आकर के वहाँ धरना जुलूस और नारेबाजी और ये करेंगे तो हम काम करेंगे उनको काम नहीं करने देंगे, वो नहीं होगा किसी भी रूप में। तो काइंडली टेक दिस आस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन। आपने उनकी जो अनलोडिंग की व्यवस्था है वो ट्रांसपोर्टर की, तो ट्रांसपोर्टर आपका तैयार है, हुई और ट्रांसपोर्टर? यस सर, अनलोडिंग हो जाएगी। अनलोडिंग हो जाएगी, दैट्स नॉट एन इशू। उसके पास लेबर है। स्टिचिंग की व्यवस्था सर वो तो इधर से तो तुलवा के और पैकिंग तो करवा के करना। स्टिचिंग की व्यवस्था कौन करता है? सर वो लेबर जो रहती है, जो नरेगा वाली आएगी उनको भी बता दिया जाएगा। आपके पास मशीन आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा तो मशीन से करने बात नहीं आएगी कि मशीन नहीं है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आप जो पहले, क्योंकि ये ठेका का सौदा रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कुछ लोग जो पहले काम करते रहे हैं उन्हीं को ही इस बार काम करना था। व्यापारी के पास अपनी कोई मशीन नहीं होती, वो भी किसी ठेके से करवाता है, आपको पता है उसके बारे में कौन किसको ठेका दिया गया था, उससे आप बात करिएगा। स्टिचिंग का काम आप वेइंग और स्टिचिंग का हम दोनों कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ये बीच की दिक्कत नहीं उनसे, फिर वो खरीद लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के ऊपर चलें, लेकिन कल के लिए एक बार हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। एक बार फिर लास्ट मोमेंट पर उनसे बात कर लीजिएगा कि स्टिल इट्स टाइम, यू कम ओवर, डोंट बी सो रूड, सिस्टम के साथ चलिएगा। सिस्टम से बाहर करने में नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। और हम जो कह रहे हैं वो न्याय सम्मत कह रहे हैं, न्याय से बाहर जाकर कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें सिस्टम से बाहर निकालना हमारा उद्देश्य। हम कहते हैं कि सिस्टम में आकर के कोरोना की वजह से हम सबको एक साथ नहीं बुला सकते, काइंडली कम काइंडली को। तो ये एक बार आप जो मंडी के प्रधान हैं वो लोग हैं। दूसरा, ये इशू दंडा नोटिस दे कि आप काम नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा कार्य है जो राष्ट्र के हित के खिलाफ है। जो उपज पैदा हुई है वो आपके माध्यम से होती रही है, पिछले सालों में होती रही, इस साल भी होती रही। तो कृपया करके सामने आ जाइएगा, जो आपके जो माइनर इशू है उनको हम रिजोल्व कर देंगे। जहाँ तक आपके आदत का है, दलाली का है और जो इशूज हैं वी विल रिजोल्व दें। अगर आप नहीं आते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए विलफुल सैबोटाज फ्रॉम योर साइड, और उसको कानून सम्मत हम कार्रवाई करें। गिव देम नोटिस, सेलेक्टेड को नोटिस दीजिए जो आप ये समझते हैं कि दे आर द किंग पिंस, गिव देम ओनली नोटिस। वो सोचते हैं कि भाई मेरे अगर मैं इनसे टूट कर चला जाऊँगा तो मेरा तो नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो सबसे अपने आप को ये समझ रहा है कि हाँ ये आदमी है और मेरे भरोसे ही ये सारा सिस्टम चल रहा है और मैं जिस तरह से मंडी को चलाना चाहता हूँ इस तरह से, वो चीज़ नहीं। तो कल प्रोक्योरमेंट होगी, ये समझ लीजिए, डेफिनेटली होगी। एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ 3 ऑफ यू, एंड इट विल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सब। ठीक है, आपको जो पूरे अख्तियार हैं, आप जैसा चाहें वैसे सिस्टम को चलाएँ। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा इमीडिएटली। आप 10 बजे अपना स्टाफ रखिएगा कि आप बुला लीजिएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कोई एग्जेंशन की बात है आप मेरे पास भेज दीजिएगा, आई विल
टॉकिंग टू द गवर्नमेंट किसी प्रेजेंट कर दीजिए फॉर द टाइम भी हम आगे उनको व्यवस्था कर लेंगे क्योंकि दीज आर नॉट नॉर्मल। तो ठीक है, आप अब कोई आपकी कोई बात हो जिसमें आप समझते हैं कि आपको कहना चाहिए और कह नहीं पाए हों तो वो बता दीजिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फूड ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, वट एवर आई एम सेइंग दैट इज फ्रॉम देयर। You have fully been authorized to do whatever you think proper in order to procure the grain which is lying in the fields. Do that. आपके पास मॉइस्चर मीटर है? ठीक है, तो करिएगा जी, करेक्ट होगी। और कल गवर्नमेंट हो लीजिए, देख लीजिएगा क्या है। अब कल आपका ये है ये मान लीजिएगा, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं तो कल आप आएंगे DFIC ले आएगी, कल आप पिटोर करेंगे। जो आज ये पड़ी है ये कल में पिटोर कर लीजिएगा। ये तो आज करते हैं, आज कर देंगे तो करिएगा ना, ठीक है। सर ये सेकंड हाफ में करवा देते हैं, ये कर दो दें। शेड्यूल है सर, हाँ हाँ, मॉर्निंग का और इवनिंग का। तो- इवनिंग हाफ में करवा नहीं नहीं इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में ये करेंगे। मॉर्निंग सिस्टम तो मॉर्निंग में ही बनाना है हमें। हाँ जी सर। आप काम कर रहे हैं वार्ड का, ठीक है। एक ये बड़ा स्पष्ट है कि आदत इसी को मिलेगी जिसने काम किया है। कल को ये नहीं होगा कि किसी सरपंच ने आकर के काम किया हो और हम कहेंगे अच्छा जी फलां के खाते में आदत पास होगी। जिसने काम किया उसी को आदत जाएगी, जो कल सरपंच का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वो आदत उसी में जाएगी। वो कैंसिल किया हमने। बिल्कुल, वो आदत उसी के खाते में जाएगी। उसे कहिएगा अपना खाता वाता जो भी बैंकर को बुलवाना हो यहाँ बुलवा दीजिए, ओके सर। वो नहीं चक्कर वहाँ नहीं लगाएगा। किसी भी बैंकर को बुलवाना है तो दूर जाए, कई जगह मंडी में आए काम तक जो कागज पत्र लेके क्या नहीं लेते अदर थिंग। ठीक है, लाई पैकिंग हम करवा देंगे, उठाना हमारा काम है, अनलोडिंग हम करवा देंगे। जहाँ से भी मशीन मैडम आप प्रोवाइड करा देंगे और इसके बाकी होगी अभी रात को ही करवा के जाएंगे सर हम। नहीं, रात को करके मेरे को बताएंगी 10-11 बजे तक बताएंगे कि हमने ये था आज कितना आया था कितना हो गया, अभी पूछेंगे आपसे। ओके सर। आगे कैसे निकले वैसे सर हमने जाखल में उस दिन अर्जुन साहब के सामने क्लियरली बोल दिया था उनको आड़ती को, तो वो नाराज़ भी हुए थे इस बात को लेकर। कहते जी पंजाब हमारे कुछ जो किसान है ना पंजाब में भी हैं आड़ती हमें उनके, फंडिंग को नहीं होगा। हमने उनको क्लियरली बोल दिया सर, वो नाराज़ भी हुए थे। मैंने कहा आप जो करना करिए, हरियाणा में तो गेहूँ नहीं आएगा पंजाब में। देखिए जी, नाराज़गी और राजी से काम नहीं चलता है। सिस्टम चलता है कि हम किसी को जन जनसेंसिस का काम नहीं करेंगे। हम जब निष्पक्ष हैं, इम्पार्शियल हैं, हम कहते हुए पहले हम अपने किसान का सपोर्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट चाहेगी तो आपका सपोर्ट करेंगे। तो सिंपली स्पीकिंग वर्दी का तो भाई घर इतना दूर से लगता है बिल्कुल, तो उनको बता दीजिए आसपास के जो 15 गाँव के इधर आए तो हमने आपका गाड़ी भी बल्कि बोल भी रहते थे कि हमारा 10-12 किलोमीटर फालतू पड़ता है। ये आपको बता देंगे। जो ये कहते हैं ना, कई बार ये होता है कि मेरा खेत तो उधर पड़ता था, मैं तो जैसे घूम कर के आया हूँ, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इस चीज़ को वस्तुतः इस किसान का है नहीं। कई बार ऐसा होता है या हमारा नाका ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ हमारे खेत खत्म हो जाते हैं तो पंजाब शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा क्यों कई बार हम नाका अपनी कन्वीनियंस के साथ थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी अगर हमें झेलनी पड़ती है सिस्टम को चलाने के लिए, तो हम सब इनकन्वीनियंस झेलने के लिए भी तैयार हैं। और आप तो विशेष तौर से करते ही रहें हमेशा ड्यूटी के ऊपर। जो यूनिफॉर्म है वो तो कभी ऐसा कहते नहीं है कि मेरी कन्वीनियंस देखो जी मेरे को ये करिएगा। आपको इनकन्वीनियंस में रहने की आदत है, आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि इनकन्वीनियंस अगर होगी तो भी उसको झेल देंगे। तो ऐसी जगह पर लगाइएगा। अगर हमने कोई ऐसी जगह पर लगा रखा है जहाँ से हम कंट्रोल करना मुश्किल है, जाखल का ही है, उसको आप चेक करेंगे। बिल्कुल पहले हम अपने किसानों को जाएगा पैसा। हमने ले लिया इनसे भी, तो आपका खाता मिलेगा जी हमें, आपके खाते में सीधे हम आपका ट्रांसफर खाता ऑलरेडी मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे है, डायरेक्ट उसमें पैसा आएगा जी। तो अकाउंट ये नंबर दिया है कितने ना। लगभग कितने दिन में आ जाएगा? बहुत जल्दी कर देंगे जी। आप थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट करें। आप तो किसान हैं, किसान तो हमेशा सहयोग करता रहा है, तो आपको तो इनकन्वीनियंस कच्ची वाले या पक्की वाले जो लेबर है ना, इनका आपस में ये हो जाता है। नहीं, वो कच्ची पक्की का वो ये ध्यान रखें वो- आप, वो भी- अगर हड़ताल हो जाए हम यहाँ बैठे रहे। नहीं, वो हड़ताल नहीं होगी, ये हड़ताल नहीं होगी। हमने यही कहा है कि एक बार उनसे बात कर लेंगे, अगर वो काम करने के लिए तैयार हैं हम पहले उनको मौका देंगे। बाहर से लाने के बजाय हम कह रहे हैं कि भाई पहले उनसे काम करवाइए। लेकिन धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ सरदार साहब करेंगे, जिंदगी को पहले आपको करना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं देता है कुछ भी हो जी धन्यवाद सर एक आरती के लिए कि भाई
आड़ती को किसान से कुछ पैसा लेना होता है, हाँ जी तो इसलिए उसके खाते में पहले हम दे रहे थे। जी। अब जो 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 सरपंच काम कर रहा है उसके खाते में केवल उसकी आदत चली जाएगी, बाकी जो पैसा है वो किसान के खाते में चले, क्योंकि उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं उससे। तो पैसा दे देंगे और वो अपना पैसा काट करके किसान को दे देंगे। हाँ सर 100 दिक्कत है, जी सर उसको चेंज कर देंगे। तो सर जी ये आपकी जितनी हमने रजिस्टर्ड कर रखी है, जैसे आपके 6 एकड़ कर रखे हैं और हम कहते हैं यील्ड जो है लगभग 1 एकड़ में 60 क्विंटल होती है, तो हम 360 क्विंटल तक आपकी आप ला सकते एक ही दिन में ले आ सकते हाँ, एक दिन में लेकर आएँ, लेकिन कोशिश मतलब आपका ध्यान ये रहे कि यहाँ ला करके सुखाने वाली बात ना हो। ठीक है। मॉइस्चर जो है उसमें उतना ही होना चाहिए जितना कि मॉइस्चर परमिटेड है। 8 है या 9 है? 12 तो 12 मॉइस्चर का आप लेकर के। ठीक है। ये यदि आपके मान लो आपने रजिस्टर्ड किया 6 एकड़ और उसने जो CSC वाले ने गलती से उसमें लिख दिया 6 कनाल, तो उसमें फ़र्क हो गया 5 कनाल और कुछ मरला का फ़र्क होगा, 14 मरला का फ़र्क हो गया या 2 मरला का फ़र्क हो गया, 5 कनाल 2 मरला का। तो हम पटवारी को यहीं बिठा देंगे और वो उसमें देख लेगा कि वस्तुतः गिरदावरी जो है वो उसमें 6 एकड़ की है 6 कनाल की। अगर 6 कनाल की है फिर तो ठीक है वो, और 6 एकड़ की है तो फिर आपको हम ये मौका देंगे कि जी आप हमें बताएं कि आपका क्या आपत्ति है, उसको वेरीफाई करवा करके और आपको परमिट करेंगे कि जी बाकी की है वो भी ले जाए।